बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। तो आज की टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह डिस्प्रिन की टेबलेट से रिलेटेड है कि आपने क्या करना है कि वीडियो को वॉच करने से पहले आपने मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है, लाइक कर देना है, लाइक कर देना है, क्योंकि मैंने 3 दफ़ा इसलिए बोल दिया है कि आप प्लीज़ लाइक कर दें। लाइक करने से आपके एक दफ़ा लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो हौसला अफजाई मिलती है और हमें हमारी मेहनत का जो फल है वो मिल जाता है। तो आपकी टिप आज की टिप जो है वो हम शुरू करते हैं। हमने इस तरह से 2 टैबलेट लेनी है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो है वो हाथ पांव फट जाते हैं और इस तरह से वो फटे फटे बहुत ज़्यादा बुरे हो लगते हैं। तो जिस तरह नाखूनों के इर्द गिर्द से और बहुत ज़्यादा जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, बहुत ही बुरे लगते हैं इस तरह से। तो आज आपने क्या करना है कि 2 टैबलेट ले लेनी है और उनको आपने अच्छी तरह से इनका फाइन सा पाउडर बना लेना है। तो अगर वो आप अच्छी तरह से फाइन सा पाउडर इनका बना लें तो बनाने के बाद आपको मैं बताऊंगी कि आपने इसके अंदर और चीज़ जो है वो कौन सी आपने इसमें ऐड करनी है। तो इस तरह से आप इसको किसी भी चीज़ के साथ आप इसको पीस कर बना सकते हैं। फिर आपने इसमें क्या करनी है कि वैसलीन जो है आप इसमें ऐड कर लें। ये देखें मैंने भी ये एक न्यू वैसलीन आई है तो इसको मैंने इसमें ऐड करना है। आप थोड़ी सी वैसलीन लेके इसमें ऐड कर लें, जितनी इसकी क्वांटिटी है आप भी इसमें इतनी ही वैसलीन को ऐड कर लें। तो इसको इतना ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये वाली वैसलीन ले लें, ये है, ये भी आप ले सकते हैं या दूसरी भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैसलीन है। तो इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको पहले आपने अपने हाथों पाँव की अच्छी तरह से क्लिनजिंग कर लेनी है। क्लिनजिंग करने के बाद रात को सोने के टाइम आपने इसको हाथों पे इस तरह से अपने पाँव पे अच्छी तरह से इस तरह से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद फिर अच्छी तरह से आपने इसका मसाज करना है। ये देखें जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। तो आपके जितने भी हाथ पाँव फटे हुए होंगे, सर्दियों में खुरदरे होंगे, जिस तरह भी बुरे होंगे, तो वो बहुत ही साफ़ सुथरे हो जाएंगे और आपको बहुत ही नरम व मुलायम जो हैं वो हाथ आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से नाखूनों के इर्द गिर्द से भी बहुत ज़्यादा सा जो है वो जिल्द फटी फटी सी हो जाती है और आपने इसको इस तरह से ही लगाना है। इसको लगाने के बाद आपने सुबह उठ के इसको अच्छे से गर्म पानी से वॉश कर लेना है। टिप नंबर 2 जो है वो भी मेरी इस तरह से सर्दियों से ही रिलेटेड है, क्योंकि आज जो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आपने मुझे कमेंट में सर्दी के मतलब बताना है कि किस शहर में सर्दी जो है वो आ गई है। तो ये टिप भी मेरी सर्दियों से ही रिलेटेड है। आपने क्या करना है कि जब भी बर्तन वॉश करने हो तो इसकी लिए मैं आपको आसान सी टिप बताऊंगी कि इस तरह से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, जिससे सर्दी लगने का भी खतरा होता है। तो आपको आज मैं टिप जो बताऊंगी ना ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि कोई सी भी आपने सॉक्स ले लेनी है, कोई पुरानी सॉक्स हो या न्यू वाली आप ले लें नॉर्मल सी। तो इस तरह से आपने अपने हाथों के ऊपर इनको चढ़ा लेना है। चढ़ाने के बाद आपने ऊपर से इस तरह के शॉपर ले लेने हैं, सादा ही शॉपर लेने हैं जो आपके घर में आम तौर पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने उनको भी ऊपर इस तरह से चढ़ा लेना है। चढ़ाने के बाद फिर आपने इनके ऊपर जो है वो रबड़ बैंड चढ़ा देने हैं क्योंकि अच्छी तरह से ये कवर हो जाए। फिर आपको बर्तन धोने में इतनी आसानी होगी कि आपके हाथ भी ठंडे नहीं होंगे और पानी इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है कि सर्दी लगने का खदशा होता है। तो ना तो आपको सर्दी लगेगी, ना आपके हाथ ख़राब होंगे, आपके बर्तन भी अच्छी तरह से वॉश हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी कौन सी टिप जो है जो ज़्यादा पसंद आई है। वीडियो को गौर से देखते नहीं हैं, फिर जब आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता फिर आप बैड कमेंट भी कर देते हो कि वीडियो का रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आ रहा। तो आप पहले वीडियो को गौर से देखा करें और फिर जो है वो कमेंट किया करें, अच्छे कमेंट भी किया करें और बैड कमेंट जो है वो उनसे ग्रेस किया करें। तो इस तरह से आपने बर्तन को है वो वॉश करना है। फिर मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ, इसके बाद भी दिखाऊंगी कि मेरे हाथ जो है वो बिल्कुल खुश्क हैं, मेरी सॉक्स जो हैं वो भी बिल्कुल खुश होंगी। इससे मेरे हाथ जो हैं वो बिल्कुल महफूज रहेंगे, ना तो वो गीले होंगे ना ही ठंडे होंगे। तो इस तरह से आपके बर्तन जो हैं वो भी साफ सुथरे हो जाएंगे। तो आप सर्दियों में इस तरह से एहतियाती तदाबीर करें। आजकल स्मोक बहुत ज़्यादा आई हुई है और बच्चों को भी आप संभाल कर रखें, इनको बाहर निकलने से ग्रेज करें क्योंकि स्मोक जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो गंदे जरासीम पाए जाते हैं, इसलिए बहुत ही बच्चों के लिए नुकसानदेह है। तो इस तरह से आप बच्चों की सेहत का भी खास ख्याल रखें।
तो ये देखिए बर्तन मैं आपको वॉश करके दिखा रही हूँ, ना तो मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं ना गीले हो रहे हैं। सर्दी की वजह से पानी बहुत ठंडा है। तो आप भी इस टिप को लाजमी फॉलो करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये टिप जो है ये कैसी लगी है। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो ये देखें मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। मेरी सॉक्स जो हैं ये भी बिल्कुल खुश्क पड़ी हैं। मेरे हैंड जो हैं यानी मेरे हाथ जो हैं वो भी बिल्कुल खुश्क हैं। तो इस तरह से सर्दी लगने का ख़तरा भी नहीं होता और आपके बर्तन जो हैं वो भी अच्छी तरह से वॉश हो जाते हैं। तो टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह रोटियों से रिलेटेड है कि जब भी हम सर्दियों में रोटी बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो आपके साथ मैं आज ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे ना तो आपकी रोटियां 36 घंटे तक ठंडी भी नहीं होगी और आपकी टाइम सेविंग भी होगी, मनी सेविंग भी होगी, जिससे आपकी गैस की बचत भी होगी। और ये टिप आपके लिए 100% जो है वो काम करेगी। आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है और मुझे इसको ज़रूर बताना है कि आपको इसका रिजल्ट जो है वो किस तरह से मिला है। आपने क्या करना है, जब भी आप रोटियां बनाएं तो रोटियां को बनाते वक्त आपने इसको गरम गरम जो है वो हॉट पॉट में आपने इस तरह से रख लेना है। वैसे भी हम जब हॉट पॉट में रखते हैं रोटियां तो तकरीबन 2 घंटे के बाद ठंडी हो जाती हैं। तो आपने इस तरह इसको रोटियां वाले रुमाल में रखने के बाद क्या करना है कि एक शॉपर ले लेना है। इस तरह मोटे वाला आपने शॉपर लेना है, जो अच्छे वाला हो। तो इसको लेने के बाद आपने क्या करना है कि रोटियों को इस तरह रुमाल में लपेट के आपने इस शॉपर में डाल देना है। फिर आपने इस हॉट पॉट को बंद कर देना है। जैसे ही आप बंद करेंगी कि रोटियां गरम गरम होंगी तो इस तरह से रोटियां की भाप जो है वो हॉट पॉट में ही रहेगी और आपकी रोटियां जो है वो तकरीबन 10 से 12 घंटे तक आपकी रोटियां जो है वो ठंडी नहीं होंगी। जैसे ही आप रोटी निकालेंगे वो गर्म होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी और इस तरह से आपकी बार बार जो है वो गैस भी ज़ाया नहीं होगी, आपकी मनी सेविंग भी होगी और आपकी टाइम सेविंग भी होगी। तो इस तरह से आप अपनी रोटियों को गर्म रख सकते हैं। आप ठंडी रोटियों को नहीं खा सकते तो इस तरह से आप अपनी रोटियों को गर्म रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाजमी जो है वो पसंद करेंगे। तो टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह ग्रेप फ्रूट से रिलेटेड है। ये ग्रेप फ्रूट जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इसका जूस बना के भी आप पी सकते हैं और इसको ये थोड़ा सा कड़वा सा होता है लेकिन इसके बच्चे जो हैं वो शौक से नहीं खाते। आप बच्चों को इसके लिए पहले इसको अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद फिर आपने इसको ऊपर से भी इस तरह से इसके निशान लगा लेने हैं। इस तरह से कट लगाने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो लैदा पीसीज बना लेने हैं। फिर आपने इसके ऊपर छोटे छोटे से जो बारीक बारीक पर्दे होते हैं इस तरह से निकालने के बाद इसके जो अंदर छोटे छोटे दाने बने होते हैं उनको निकाल लेना है। वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी और फिर आपने इस तरह से बच्चों को निकाल के देना है तो वह बच्चे बहुत ही शौक से फिर खाएंगे। इस तरह से जो कड़वा भी महसूस नहीं होगा और आपको आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बुखार में, ज़ुकाम में और ये मैदे की तकलीफ़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने इसको लाजमी खाना है और इसको जैसे ही आप खाएंगे आपकी जो मैदे का मसला है, जो जलन है वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपका गले का दर्द, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी है आपका वो ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही बीमारियों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है। आप इसको ज़रूर खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ। तो इसके साथ ही फिर जो है वो मैं इजाज़त चाहूँगी। ये देखें मैं आपको करके भी दिखाऊँगी कि किस तरह से आपने इसको जो है लहदा करना है। लहदा करने के बाद फिर भी आपने जब इसके छिलके उतारें आप एक दफ़ा आपने फिर हाथ वॉश कर लें, क्योंकि इस तरह से जो इसकी कड़वाहट होती है वो आपके हाथों को लगी होती है तो अंदर तक इसके ना जाए, फिर बच्चे जो हैं वो नहीं खाते। इस तरह से आपने इसको ऊपर से कट कर लेना है। कट करने के बाद फिर जो इसके पर्दे से होंगे साइडों पे उसको आपने उतार लेना है। पहले तो आपने अच्छी तरह से ऊपर से ही इसको आहिस्ता आहिस्ता इसका छिलका जो होता है वो उतार देना है, क्योंकि बारीक बारीक जो इसके पर्दे होते हैं वो रह जाएंगे। फिर आप आसानी से उनको उतार लेंगे जिस तरह मैं आपको उतार के दिखा रही हूँ।
तो इसी तरह से आपने इसको उतार लेना है। फिर जो बच्चे हैं वो बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो इस तरह से आजकल स्मोक है, तो स्मोक में जो है वो बच्चों को ये फल आप ज़रूर दें, तो ये बहुत ही बेहतर है। इससे उनका गला भी ठीक रहेगा, उनका जो मैदा है वो भी ठीक रहेगा और उनकी कुफ्त मुदाफ़त जो है वो भी बढ़ेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है वो बहुत पसंद आई होगी। तो फिर ये देखें, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने इसको लाइक करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर देना है। और जो लोग मेरे चैनल को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार मैं उनका ज़रूर पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं जो है वो जवाब नहीं दे सकती, तो इसलिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।